हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हमें मार्केट में कुछ ऐसे लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर उनके ब्रेकडाउन आए तो आपको बड़े क्रैश भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे कई रीजन है। पहला रीजन, आपको पता है सैटरडे ऑफ रहने वाला है, संडे ऑफ रहने वाला है और मंडे भी ऑफ रहने वाला है। क्योंकि मंडे को दीपावली है, मुहूर्त ट्रेडिंग रहेगी, आपकी मुहूर्त ट्रेडिंग की आपको टाइमिंग पता होगी। फिर हमारा ट्यूसडे को मार्केट ओपन होने वाला है। इस बीच मार्केट में कोई भी न्यूज आ सकती है। जैसे ओवरऑल अगर आप ग्लोबल मार्केट की बात करेंगे तो वहां पे नेगेटिव सेंटिमेंट्स काफी चल रहे हैं, तो वहां से कोई नेगेटिव न्यूज आ सकती है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कुछ सपोर्ट लेवल्स आपके लिए फाइंड आउट किए गए हैं और कुछ रेजिस्टेंस लेवल फाइंड आउट किए गए हैं। जो ये सपोर्ट लेवल्स आपको बताए जाएंगे, अगर इनका ब्रेकडाउन मिला, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल भी बताए जाएंगे, तो आपको मार्केट में एक बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है या कैश क्रैश की भी सिचुएशन आपको मार्केट में बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं। जैसे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन क्या होता है कि आप नेक्स्ट दीपावली के लिए स्टॉक खरीदते हैं या फिर लंबे टाइम के लिए स्टॉक खरीदते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक खरीदते हैं। सबकी स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। कोई 30% के लिए स्टॉक खरीदता है कि भाई जब 30% का प्रॉफिट हो जाएगा तब निकल जाएंगे। कोई 10% के लिए। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि खरीदना शुभ माना जाता है। तो अब यहाँ पे जो सवाल उठता है कि कौन से स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैजिक ऑफ इन्वेस्टिंग है। यहाँ पे मैं आपको दीपावली के लिए कुछ बेहतरीन स्टॉक की लिस्ट बताने वाला हूँ जो आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन वो बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अपने इन्वेस्टर की भी सलाह लेनी है। तो जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे दीपावली के लिए बेहतरीन स्टॉक यहाँ पे आने वाले हैं। मैं डिटेल में एनालिसिस उनका करूंगा। वापिस हम वीडियो पे आते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, पहली सिचुएशन जो आपको बताई गई थी कि कल को कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। इस लेवल पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया वो भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी लिया और फिर ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके इसी जोन में आपको क्लोजिंग भी दिखाई। इस लेवल का डिस्कशन हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिली है। यहां पे देखेंगे, ये चीज आप देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका ब्रेकडाउन भी आया है। मैंने कल ही आपको ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड, वो ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की गई है, जहां पे मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। अगर आपने ऑप्शन बाइंग वाली वो स्ट्रेटेजी नहीं देखी इंट्राडे के लिए तो आप जाके देख सकते हैं। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो उम्मीद है ये पैटर्न आपको नजर आ गया और आपने उसकी टेस्टिंग जरूर की होगी और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। जिस किसी ने इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बाइंग की है, क्योंकि यहाँ पे आपको पी बाई करना था, ब्रेकडाउन आपको मिल रहा है, तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूं इस लेवल की तरफ जिसे समझना काफी जरूरी है। ये वाला लेवल है 17,600 का। ये हमने आपको कल भी बताया था। हमने बताया था 19 को भी मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, 20 को भी आपको क्लोजिंग इसी जोन के आसपास देखने को मिली थी। तो हमने बताया था ये एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसका मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद हमने बताया था 17,700 तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे 17,680 के अराउंड मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिर मार्केट ने एक पर्टिकुलर रेंज भी फॉर्म की है और फिर से मार्केट आया इस जोन में, फिर से सपोर्ट लिया। इसका ब्रेकडाउन देने के बाद क्लोजिंग भी आपको यहीं पे देखने को मिल रही है। यानी कि ये लेवल फिर से हमारे लिए रेजिस्टेंस बन चुका है। यानी कि क्लोजिंग वहीं पे हुई है 19 का, जहां पे आपको डे हाई मिल रहा है, या 20 का जो आपको डे हाई मिल रहा है, क्लोजिंग उसी जोन में आपकी हुई है। तो यहाँ पे ये लेवल हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्केट में कुछ लेवल ऐसे हैं जिनका अगर ब्रेकडाउन हुआ, जैसे कि एक ट्रेंड लाइन जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। अभी हम आगे इसका भी डिस्कशन करेंगे। अगर ये लेवल रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ध्यान से समझो, अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तो सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई देंगे। सेलर्स हावी होते हुए दिखाई देंगे तो यहाँ पे मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा, जो है नीचे ट्रेंड लाइन है। अगर सेलर्स आपको हावी होते हुए दिखाई दे, क्योंकि अभी तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है,
ब्रेकडाउन मिलते ही सीधे सीधे आपको यहां पे 20 के डे लो भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आपको आ सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मार्केट में इतने दिनों की छुट्टी है, 3 दिन की आपको छुट्टी दिखाई दे रही है, सैटरडे, संडे और मंडे। तो उम्मीद है आपने कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं किया होगा और कैरी फॉरवर्ड से आपको बचना है सिचुएशन से। हालांकि मंडे को मार्केट ओपन होने वाला है 1 घंटे के लिए, मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए, लेकिन उसका कोई खास ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपको सिचुएशन समझ के चलनी है नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। तो हम सारी चीज़ों का जो डिस्कशन करने वाले हैं वो ट्यूसडे के लिए करने वाले हैं। मुहूर्त ट्रेडिंग पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, उस पर अगर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इस ट्रेंड लाइन के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको एक जोन क्रिएट करके दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 13 को भी इस जोन पे बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिला, 17 को भी आपको इस जोन पे सपोर्ट देखने को मिला, आज 21 को भी आपको इसी जोन पे सपोर्ट देखने को मिला। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 14 को आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 18 को आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला, 19 को आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस देखने को मिला। यानी कि यहां से हमें क्या पता चलता है कि मार्केट एक रेंज को फॉलो कर रहा है और इस रेंज को फॉलो करते ही इसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर हम सिर्फ इसकी बात माने तो ये हमें बता रहा है कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। अगर सपोर्ट लेवल पे खड़ा है तो हमारा टारगेट सीधा सीधा ये वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी, हम इसे आगे एक्सटेंड करेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट उसे अप्रोच करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पीछे भी हम सेम ही सिचुएशन देख चुके हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा था कि कुछ ऐसे सपोर्ट लेवल है, अगर उनका ब्रेकडाउन आया तो आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, क्रैश की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। वो एक यही सपोर्ट लेवल है। ये ट्रेंड लाइन मैंने पीछे भी आपको ड्रॉ करके दिखाई दी, यहां पे भी आप देख सकते हैं। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो आपको जो 20 का डे लो है यहां तक के लेवल इजीली अचीव होते हुए दिखाई देंगे। अगर इसका भी ब्रेकडाउन आया फिर आप देखेंगे 14 और 17 के जो डे हाई बन रहे हैं यहां तक आपको मार्केट इजीली अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। पहले तो भगवान से यही उम्मीद करो कि इन 3 दिनों में कोई भी बड़ी नेगेटिव न्यूज ना आए जो सीधे सीधे हमारे मार्केट पे इंपैक्ट करे, क्योंकि सिचुएशन बदतर होती जा रही है ग्लोबल मार्केट में और उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, हालांकि इतना नहीं पड़ेगा लेकिन कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट मार्केट पे जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें पॉजिटिव सोच के चलना है, क्योंकि अगर प्लस पॉइंट रहा आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इस सिचुएशन पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे आज के दिन अगर आप देखेंगे आपको हल्की सी एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, एक मोमेंटम देखने को मिला, लेकिन बाद में मार्केट नेगेटिव हो गया। तो कई बार सिचुएशन क्या होती है, जैसे 3 दिनों का गैप है, आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। मार्केट कहीं ना कहीं जो 21 का डे हाई है इस जोन में भी आपको खुलता हुआ नजर आ सकता है या इससे ऊपर भी खुलता हुआ नजर आ सकता है। उस सिचुएशन पे आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर साइडवेज हो गया तो ट्रेडिंग मत करना, या फिर मार्केट ने नीचे की तरफ आने की अप्रोच करी तो बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, आपको बायर्स हावी होते हुए दिखाई दिया, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्लियर है? एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर बड़ा गैप अप ओपन हुआ तब भी बाइंग साइड मत जाना, कितनी भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई दे रही है। पहली चीज ये समझ गए आप। दूसरी चीज, अगर साइडवेज रहा तब भी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। इतनी सारी चीजें आप यहां पे समझ गए। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहां पे इंपॉर्टेंट लेवल दिखाई दे रहे हैं, कहां पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है इस 17,700 पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि मैं आपको क्या कह रहा था अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि अगर गैप अप ओपन में मार्केट ने गैप अप ओपन दी तो कहीं ना कहीं जो 21 का डे हाई है मार्केट इसके आसपास आपको गैप अप ओपन होने की दे सकता है। तो उस पर आपको देखना है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट दिया, अगला रेजिस्टेंस 17,800 के रूप में आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे दूसरा डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली है फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,500 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं 18 को रेजिस्टेंस देखने को मिला, 19 को सपोर्ट देखने को मिला, 20 को आप देख सकते हैं मार्केट ने रेजिस्टेंस दिखाया, 21 को आप देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट दिखाया। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 17,400 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे आप 20 को देख सकते हैं, आपको सपोर्ट देखने को मिला। 18 को देख सकते हैं, आपको सपोर्ट देखने को मिला। 6 को आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलेगा तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला तो अब ये सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने समझ लिया प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। अब इसे ध्यान से समझना। अगर आप देखेंगे ये आपके लिए तब काम करेगा जब आपको फ्लैट ओपनिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी है। अगर आपको बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी तो उस सिचुएशन पे ये पूरी तरीके से फेल रहेगा, लेकिन फिर भी आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर देगा। आपको प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने में काफी मदद कर देगा। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए कि फ्लैट ओपन होता है तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाला लाइन की बात करेंगे 17,607, जो कि आप देखेंगे 19 का डे हाई भी है। अगर नीचे वाला लाइन की बात करेंगे 17,521, जो कि आप देखेंगे 21 का डे लो भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको 19 के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा। आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको 21 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिलेगा। तो यहाँ पे आपके लिए डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। अब डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी क्या है, डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी क्या है, इस पे भी मैंने आपको अलग अलग 2 वीडियो प्रोवाइड की गई है, जिसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने किसी ने नहीं देखी तो इन स्ट्रेटेजीज को जाके समझिए और इनसे प्रॉफिट बनाने की कोशिश कीजिएगा, मार्केट में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला तो मार्केट सीधा सीधा अप्रोच करने की कोशिश करेगा 17,700 को। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन तो मार्केट सीधा सीधा अप्रोच करने की कोशिश करेगा जो 20 का डे लो है, मार्केट इसे अप्रोच करने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। इस सिचुएशन को आपको समझ के चलना है। अब यहाँ पे एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 27 अक्टूबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,600 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 64.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 17,700, जहां पे आपको 62.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करेंगे सपोर्ट की तो 17,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 63.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,400, जहां पे आपको 40.5 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों आपको याद है मैंने अभी आपको एक चैनल के बारे में बताया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप दीपावली पे बेहतरीन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम स्टॉक्स से रिलेटेड एनालिसिस करते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो भी दिखाना चाहते हैं उसका स्क्रीनशॉट हमें ईमेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। हम यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो का एनालिसिस भी कर देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। कमेंट करके मुझे बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।